नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश, बूथ अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक। तेजस्वी का तंज, मोदी है तो मुश्किल है, बीजेपी नेता डिप्रेशन में। नौकरी देने का फटा ढोल पीट रहे तेजस्वी, बीजेपी का प्रहार। बीजेपी को संविधान से नफरत क्यों, लालू ने पीएम से पूछा सवाल। सम्राट का लालू को जवाब, कोई संविधान नहीं बदल सकता। चुनाव आया तो सनातनी हो गए, लालू परिवार पर बरसे नीतीश के मंत्री। बसपा के पूर्व बिहार अध्यक्ष ने थामा आरजेडी का हाथ। सिवान में महिलाओं ने हिना साहब को भेंट की चुनरी। बिहार में चूल्हे की चिंगारी बनी ज्वाला, 4 की मौत। बिहार में अगले 5 दिन तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर अब खुद सीएम नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली है। बता दें कि शनिवार को वह पटना जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने खुद पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की, तो वहीं चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी भी हासिल की। तीसरे चरण के मतदान से पहले सीएम नीतीश कुमार की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 चरण के चुनाव बाद बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं। देश के लोग जान चुके हैं कि मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है। जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है। तो वहीं पीएम मोदी मुद्दों की बात छोड़कर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करते हैं। उनका काम समाज में जहर बोना है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में ही 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो गई। अब प्रधानमंत्री दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब की बार 400 पार वाला नारा भूल ही गए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर तंज कसा। बता दें कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव नौकरी देने का फटा ढोल पीट रहे हैं, जिसकी बेसुरी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मुर्गे को लगता है कि उसे बाग देने से ही सुबह होती है और लोगों की नींद खुलती है। तेजस्वी यादव को यह मालूम होना चाहिए कि यह बिहार है, यहाँ के लोग झूठे और फरेबियों को सबक सिखाना जानते हैं। तो वहीं बिहार के लोग जानते हैं कि नौकरी किसने दी और कौन श्रेष्ठ लेने के लिए बेचैन है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि साथ ही राजद सुप्रीमो ने पीएम मोदी से सवाल भी किए और कहा कि राजद सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर पीएम मोदी और भाजपा से सवाल किया। तो वहीं लालू यादव ने पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान से नफरत क्यों है। मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीब का आरक्षण, नौकरी, लोकतंत्र और संविधान क्यों समाप्त करना चाहती है, जवाब दे। बिहार में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान के बाद शनिवार को राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने संविधान और लोकतंत्र को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बता दें कि इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स पर लालू प्रसाद को जवाब देते हुए लिखा कि लालू जी, जब संविधान को दरकिनार कर मनमोहन सिंह गरीब दलितों की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक बता रहे थे तो कहां थे आप? जब संविधान के पन्नों पर उकेरे प्रभु श्री राम को सैकड़ों साल तक टेंट में रखा गया था तो कहां थे आप? उन्होंने आगे लिखा, नौकरी के लिए गरीबों की जमीन लूटने वाले हमें ना बताएं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है। तो वहीं जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी जिंदा है, किसी की मां ने दूध नहीं पिया है जो संविधान को बदल दे। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने दावा किया था कि उनके परिवार के लोग भी सनातनी हैं। तो वहीं नितिन नवीन ने इसका जवाब दिया। भाजपा नेता और नीतीश सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने लालू परिवार पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि चुनाव आ गया है तो उन्हें सनातन धर्म की याद आ रही है। इतने दिनों तक जब हिंदू धर्म देवी देवताओं को गोली दी जाती रही तो लालू और उनके परिवार के लोग खामोश रहे। उन्होंने कहा कि 5 साल तक टोपी पहन सनातन का विरोध करते रहे, अब वोट लेने के लिए खुद को सनातनी बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बबन सिंह कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की।
सिवान लोकसभा संसदीय क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हिना साहब चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत सैकड़ों महिलाओं के द्वारा उनका जबरदस्त स्वागत किया गया है। इस दौरान उत्साहित महिलाओं ने मां दुर्गा की चढ़ावे की लाल चुनरी हिना साहब को भेंट की, तो वहीं जीत का आशीर्वाद भी दिया। वहीं हिना साहब ने कहा कि यह हमारी संस्कृति व सभ्यता दर्शाता है, गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है। जिस तरह लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताते हुए आशीर्वाद स्वरूप माता की चुनरी को उठाया है। भीषण गर्मी के बीच बिहार अगलगी की चपेट में है। बता दें कि पटना के पाल होटल में आग लगने की घटना के बाद कई शहरों में आग लगने से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है। शनिवार को सासाराम में चूल्हे की चिंगारी से एक गांव में ऐसे ज्वाला भड़की कि 2-4 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। तो वहीं घटना सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र के हथनी पंचायत अंतर्गत रोपहत्ता गांव की है। बता दें कि प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पटना समेत पूरे बिहार में अगले 5 दिन भयंकर लू चलने की आशंका। बिहार के लोगों को अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 1 मई तक राज्य भर में झुलसने वाली गर्मी का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं राजधानी पटना समेत दक्षिण एवं उत्तर बिहार के जिलों में लू का कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को अररिया और किशनगंज जिले में 1-2 जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात से मौसम थोड़ा सुहाना रह सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।